नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बूटस्ट्रैप पर रहेगा। हमारे कोर्स में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप ऐड कर दिया है और आज ये उसका पहला वीडियो है। इसीलिए पहला वीडियो हम लोग हमेशा ही फ्री देते हैं और जो लोग मेरी मेंबरशिप में आना चाहते हैं वो लोग मेरी मेंबरशिप में आ सकते हैं। मेंबरशिप की जो फीस है आज वो 700 रुपीज है, लेकिन ये फीस इस मंडे से 800 रुपीज होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को 800 रुपीज पे करना है एंड आज जो पे करेगा या कल तक जो पे करेगा उसके लिए 700 रुपीज ही है। और मैं इसमें आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे कोर्सेस जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जैसे कि रेस्टफुल आज जो है आज दोपहर को एजोर डेवऑप्स भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें CI/CD पाइपलाइंस हो गई है, बोर्ड्स हो गए हैं, टिकट्स हो गई हैं, टास्क हो गए हैं, फीचर्स हो गई हैं। तो उसमें कम से कम 11 to 12 वीडियोस हैं जो तकरीबन आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग उसे 2 से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और अगर जिनको एजोर डेवऑप्स समझना है, CI/CD पाइपलाइन को समझना है, वो कंप्लीटली समझ सकते हैं। हिंदी भाषा में है, आसानी से है। अगर आप लोग मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बूटस्ट्रैप की ओर। बूटस्ट्रैप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। बूटस्ट्रैप का जो मतलब होता है, बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, ठीक है, CSS लाइब्रेरी है जो आप लोगों को रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस डिजाइन करने में आप लोगों की हेल्प करती है। और जो लोग समझते हैं कि वो कुछ ऐसी जो है यूज करने से ऐसी जो क्लास लाइब्रेरीज हैं जो यूज करने से उनका पेज इंटरेक्टिव बन जाए, तो वो बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है। आइकॉन्स वगैरह यूज करेंगे, टाइपोग्राफी यूज करेंगे, आप लोगों के लिए ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे, फ्लैक्स सिस्टम यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बूटस्ट्रैप पे कवर करनी है। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और ये 20 मिनट्स का वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैपिंग के बारे में बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे आप लोग 5.3.3 को जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है उसके अंदर आप लोग HTML5 बूटस्ट्रैप 5 के अंदर काम करें। ठीक है, और फ्लैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि लेटेस्ट का जो ट्रेंड है वो फ्लैक्स है। और फ्लेक्सिबल लेआउट आप लोग कैसे तैयार करें, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग समझ जाएं कि यस, मेंबरशिप में बहुत कुछ अच्छा है और 700 रुपीज में कोई इतना नहीं देता है। गारंटी देता हूं, कोई भी 700 रुपीज में इतना कंटेंट नहीं देता है जिसमें डेवऑप्स भी आप लोगों को सिखा दे, आप लोगों को एंगुलर भी सिखा दे, आप लोगों को, और विद प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूं, कोई फंडामेंटल ट्यूटोरियल नहीं है। फंडामेंटली के बेस पर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट भी डिजाइन करना सिखाता हूं, पूरे सोर्स कोड भी आप लोगों को देता हूं। वन टाइम फीस है ओनली, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। वन टाइम फीस है 700 रुपीज और उसके बाद में आप लोगों को जो है लाइफ टाइम अनलिमिटेड कंटेंट आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अल्टीमेट पैकेज है। बहुत सारे लोग 27 लाख का जॉब भी लगे हैं। आप लोग अपनी मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं projectvalley.co पर। और हाल ही में मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं कि आपकी आपकी जो मेंबरशिप है वो अल्टीमेट है और हम लोगों ने बहुत कुछ कंटेंट जो है वो उससे पढ़ा है। तो मैं करंटली आप लोगों को डिस्प्ले भी करूंगा कि अभी फिलहाल किनका जॉब लगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे चलते हैं और बूटस्ट्रैप को जानते हैं। जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना जरूरी है। आज का जो वीडियो है वो बूटस्ट्रैप का है और ये फर्स्ट वीडियो है बूटस्ट्रैप का, तो बहुत अच्छा बनाएंगे वीडियो और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले हम लोगों को बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करना है वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और बूटस्ट्रैप से बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट जो है वो बनी हुई है, तो हम भी कुछ एक्स्ट्रा ही बनाएंगे और पहले सीखेंगे। लेकिन फंडामेंटली कि बूटस्ट्रैप होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग getbootstrap.com पर चलते हैं। getbootstrap, तो 5 पॉइंट जो भी लेटेस्ट बूटस्ट्रैप होगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा getbootstrap.com। और अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 5.3 इसका जो है करंट वर्जन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास npm इंस्टॉल है तो आप लोग जस्ट ये पैकेज यूज करके आप लोग बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वरना CDN भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास CDN के लिंक्स हैं, यहाँ पर देखिए JS फाइल भी है और इसकी CSS फाइल भी है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को CSS ही सीखना है, तो जस्ट मैं ये क्लिपबोर्ड से कॉपी कर लेता हूँ। एंड फाइनली हम लोग कहाँ पर चलते हैं, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं, जहां पर आप लोगों के पास कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं है। और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल जो है HTML की बना लेता हूँ। दैट वन इज index.html फाइल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं हमारा टेम्पलेट। तो कैसे यूज करना है, सिंपली आप लोगों को ये यूज करना है दैट वन। एंड फाइनली आप लोगों का बूटस्ट्रैप जो है वो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों को यहाँ पर जस्ट बूटस्ट्रैप जो है वो रखनी है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना बूटस्ट्रैप जो है
जैसा CDN मैंने जस्ट कॉपी किया था वो ही मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और हमारी बूटस्ट्रैप जो है वो इनेबल्ड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देख लेता हूँ। और ये एग्जांपल देखने के लिए आप लोग यहाँ पर एक डिवीजन लिखें और क्लास इक्वल्स टू आप लोग कंटेनर डालें। कंटेनर का मतलब होता है, क्या होता है वो हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। माई पेज, ठीक है, मैं यहाँ पर ये सेव कर लेता हूँ। अब index.html को हम लोग लाइव सर्वर के अंदर ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पर लाइव सर्वर में देखेंगे तो यहाँ पर ये माई पेज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा कंटेनर वाला पार्ट स्टार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट से। और बूटस्ट्रैप का जो ब्रेक पॉइंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों को ब्रेक पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों के पास है एक्सएस का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल। और ये क्या है, जब आप लोगों की जो विड्थ की साइज है, यानी कि आप लोगों के पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी जो विड्थ है वो 570 पिक्सल से कम है, यानी कि बहुत छोटा डिवाइस है जिसमें आप लोग अपनी वेबसाइट्स को देखना चाहते हैं। तो अगर टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग एक्सएस का इस्तेमाल करेंगे। एसएम का इस्तेमाल यानी कि स्मॉल के लिए करेंगे जब आप लोगों की जो विड्थ है वो 576 से बड़ी होगी। मीडियम का इस्तेमाल आप लोग 768 से कम के लिए करेंगे, ठीक है। लार्ज का इस्तेमाल आप लोग 992 से ज्यादा के लिए करेंगे। एक्स्ट्रा लार्ज का 1200 से करेंगे। और आगे आप लोगों के पास है एक्स्ट्रा लार्ज XL, इसके लिए आप लोग 1400 और इक्वल टू भी आप लोग यूज कर सकते हैं सभी के लिए, ठीक है। तो ये सभी के सारे ब्रेक पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोगों को कोई कंटेंट देखना है तो आप लोगों का जो कंटेंट है वो 576 से अगर छोटा हुआ तो आप लोगों को एक्सेस सेट करना है वहां पर। और कैसे सेट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप लोगों की जो ब्राउजर की जो स्क्रीन है, अगर आप लोग उसे स्ट्रेच करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आप लोगों के पास कंटेंट दिखने लगता है और कुछ समय के लिए आप लोगों के पास हाइड होने लगता है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये CSS के अंदर हम लोग इसको मीडिया क्वेरीज के नाम से जो है जानते हैं। मीडिया जो होती है @मीडिया, उसमें आप लोगों के बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। 576 से पिक्सल से अगर आप लोगों की विड्थ छोटी हुई आप लोगों के डिवाइस की, तो आप लोग डिवाइस के बेसिस पर ये जो है ब्रेक पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो आज का वीडियो पूरा इसी के ऊपर है, ब्रेक पॉइंट्स, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये ब्रेक पॉइंट्स हम लोग कैसे कैसे क्रिएट करेंगे और इसके लिए कौन कौन से जो एलिमेंट है हम लोग उनको हाइड करेंगे और शो करेंगे। तो इसमें नेविगेशन बार सबसे पॉपुलर है। अब यहाँ पर एक छोटी सी जो है आप लोगों के पास ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप लोग समझ भी जाएंगे कि एक्चुअली में ये ब्रेक पॉइंट होते क्या है। यहाँ पर डी ब्लॉक यूज किया गया है। डी ब्लॉक का मतलब है डिस्प्ले ब्लॉक। ये डिस्प्ले इन अ ब्लॉक में होगा, विजिबल ऑन स्मॉल स्क्रीन। डिस्प्ले एमडी नन का मतलब ये होता है कि डिस्प्ले जो है मीडियम साइज होता है 768 767, ठीक है। 767 768 ये जो रेंज है आप लोगों के स्क्रीन की जो साइज है इससे बड़ी होती है, तो वो मीडियम में कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये विजिबल होगा उन स्मॉल स्क्रीन के लिए, क्योंकि आप लोगों के मीडियम के लिए नन है और वो 768 से बड़ी होती है, ठीक है। मीडियम साइज जो होती है वो 768 से बड़ी होती है। तो फाइनली आप लोग ये कहेंगे कि अगर छोटी स्क्रीन हुई तो विजिबल ऑन स्मॉल स्क्रीन दिखेगा। यहां पर क्या है, डिस्प्ले नन, यानी कि डिस्प्ले नन होगा। लेकिन डिस्प्ले इन ब्लॉक कब होगा, जब मीडियम साइज की होगी। मीडियम साइज की यानी कि छोटे जो स्क्रीन है उनके लिए ये डिस्प्ले ये नहीं होगी, हिडन ऑन स्मॉल स्क्रीन, विजिबल ऑन मीडियम एंड द लार्जर, ये आप लोगों को डिस्प्ले होगी। अब मैं इसको लाइव स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूं। ओपन विद लाइव स्क्रीन। अब हम लोगों ने लार्जर स्क्रीन कर रखी है, तो लार्जर स्क्रीन का सीधा सा मतलब है ये लार्ज स्क्रीन है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है। तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हिडन ऑन स्मॉल स्क्रीन, विजिबल ऑन मीडियम एंड द लार्ज स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको और छोटा करता जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं इसको अब विजिबल ऑन स्मॉल स्क्रीन, यहां पर आ गया विजिबल ऑन स्मॉल स्क्रीन। लेकिन आप जस्ट इसके पीछे देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है हिडन ऑन स्मॉल स्क्रीन, ये जस्ट इसी सर्वर पर है। लेकिन ये जो है जैसे जैसे आप लोग स्ट्रेच करेंगे विजिबल ऑन स्मॉल स्क्रीन, ये जो है हटता जाएगा। कब, जब आप लोगों की 768 पिक्सल से बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। अब ये देखिए ये यहां तक 76 पिक्सल जो है वो है, दैट्स द काउंट, ये देखिए। तो यहाँ पर डिस्प्ले जो कर रखा है आप लोगों ने ब्लॉक में कर रखा है, लेकिन आप लोगों ने मीडिया क्वेरी आप लोगों ने सेट कर रखी है। दैट्स द फाइनल वे कि आप लोग किस तरीके से उसको यूज करेंगे। डी फॉर डिस्प्ले, एमडी फॉर दैट वन तुम्हारा आप लोगों का मीडिया,
मीडियम टाइप ब्रेक पॉइंट, और ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और शानदार एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हमारे नेविगेशन बार का, ताकि आप लोग नेविगेशन बार भी समझ जाएं और आप लोग ये ब्रेक पॉइंट्स भी समझ जाएं कि यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट्स क्या प्ले कर रहा है, रोल क्या प्ले कर रहा है। अब आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर आप लोगों के पास बूटस्ट्रैप में आप लोग जो है जीएस वाली फाइल भी यहाँ पर डाल दीजिए, तभी आप लोगों का टॉगल जो है वो तरीके से काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब लेकिन इस चीज को समझते हैं कि कैसे काम करेगा। देखिए ये नैव बार है, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए आप लोगों का नैव टैब जो है वो काम आता है, नैव, और उसके बाद में क्लास अगर आप लोग नैव डाल देते हैं, नैव बार एक्सपेंड एमडी, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है नैव बार एक्सपेंड एमडी, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी और मीडियम साइज का मिलेगा। मीडियम साइज का कहने का मतलब है जब आप लोगों की 768 पिक्सल से बड़ी होगी तो ये एक्सपेंडेड हो जाएगी, पूरी की पूरी आप लोगों को दिखेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों की स्क्रीन की साइज छोटी है, तो यहाँ पर ये जो टॉगल बटन है, दैट वन इज द हेल्पिंग हैंड इस नेविगेशन बार का। तो नैव बार, ये बात समझ में आई कि एक्सपेंडेड फॉर्मेट में मिलेगी ये नैव बार एक्सपेंड, नैव बार जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी। एमडी अगर साइज हुई तो एमडी यानी कि मीडियम साइज हुई तो आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पर ये टॉगल बटन है, इस टॉगल बटन पे ये लिखा गया है नैव बार टॉगलर। इसकी जो क्लास है वो नैव बार टॉगलर है, कि नैव बार को टॉगल करने के पर्पज से लिया जाता है, ठीक है। और इस पर जावास्क्रिप्ट आप लोगों की कॉल होती है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक चीज यहाँ पर देखनी है कि आप लोगों को जब इस मेन्यू बटन पर क्लिक किया जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों की जो नैव बार है वो कैसा बिहेव करेगी, राइट। आप लोगों की जो मेन्यू है वो आप लोगों को दिखनी चाहिए, राइट। ये जो मेन्यू है आप लोगों की, दैट वन इज द मेन्यू, ये आप लोगों को दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डीएस दैट वन इज द कि डेटा बीएस टॉगलर जो है वो कोलैप्स है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डेटा बीएस जो है, डेटा का जो बीएस है वो टॉगल जो है वो कोलैप्स है, यानी कि आप लोगों का मेन्यू दिखेगा सिर्फ। ये हैशटैग जो है वो ये जो 3 बटन्स हैं ये आप लोगों को दिखेंगे। एंड डेटा बीएस टारगेट क्या है, नैव बार नैव। नैव बार नैव का मतलब है दैट वन, इसका आईडी जो है नैव बार नैव है, इसका डाटा बीएस टारगेट क्या है, दैट वन आईडी है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये टारगेट जो है वो आप लोगों का ओपन कर देगा, दैट वन इज द यूआरएल टैग। तो आप लोग जैसे ही 3 डॉट्स पर 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का कोलैप्स, नैव बार कोलैप्स जो है यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेट में दिखेगी। तो यहाँ पर बस इतना ही समझना है एक बार के लिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो नैव बार को समझाना नहीं है, पहली बात। बाद में हम लोग नैव बार पर जाएंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है इस नैव बार को समझना कि भाई इसमें ये एक्सपेंड एमडी का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि भाई ये एक्सपेंड हो और एमडी में जाए तभी हो, है ना। अगर मैं यहाँ पर एमडी की जगह एक्सएस लिख दूं, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल हो, तभी ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में ही दिखे मेरे को। तो क्या ये जब छोटी हो जाएगी तो ये टॉगलर काम करेगा वहां पर? लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए मैंने जो है इसको एक्सेस में जो है वो क्या कर रखा है, एक्सपेंडेड कर रखा है, लेकिन मैंने लार्ज के लिए तो नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले से ही मेरे को टॉगलर में दैट वन इज द, क्योंकि लार्ज है तो ये आप लोगों को हमेशा इस तरीके से दिखाई देगी। देखिए जब आप लोग टॉगल करेंगे तभी मेन्यू आप लोगों के पास आएगा, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सेस पे ही आप लोगों ने सेट कर दिया, ठीक है। अगर आप लोग इसे मीडियम पे सेट करते तो पहले मीडियम होता तभी आप लोगों के पास आता, अदरवाइज ये इसके लिए नहीं आता, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एमडी सेट कर देता हूँ, एक्सेस की जगह मैं एमडी सेट कर देता हूँ, जस्ट मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में मेरे को दिखाई दिया। जब मैं इसे छोटा करूंगा अब ये मेरे को टॉगलर फॉर्मेट में दिखाई देगा, और अब मैं इसे जो है स्क्रॉल कर सकता हूँ। और जैसे मैंने एक्सपेंड किया यानी कि एमडी साइज से बड़ा किया तो ये आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्मेट में दिखाई देने लग गई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ब्रेक पॉइंट क्या है। एक्चुअली में ब्रेक पॉइंट आप लोगों की डिवाइस की स्क्रीन की साइज पर डिपेंड करता है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं नैव एक्सपेंड एमडी, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल लेआउट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई हमारे पास यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है राइट नाउ, हम लोगों ने ये सीखा है कि भाई हमारे पास जो ब्रेक पॉइंट होते हैं, ब्रेक पॉइंट यानी कि मीडियम साइज का हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, राइट, लार्ज हो गया, तो कैसे आप लोगों का बिहेव करेगा, कौन से एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, डी फॉर डिस्प्ले होता है, ये याद रखना। अब फ्लेक्सिबल लेआउट देखना है तो फ्लेक्सिबल लेआउट जो होता है वो फ्लेक्सिबल बनाता है आप लोगों के एलिमेंट को, ठीक है।
चाहे वो आप लोगों का साइजिंग वाइज हो, चाहे वो आप लोगों का लेआउट वाइज हो, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को देता है। तो अगर हम लोगों को फ्लेक्सिबल लेआउट समझना है राइट नाउ, तो हम लोग जस्ट इससे नया बार से नीचे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर अगर मैं एक डिवीजन यूज करता हूं, तो मान लीजिए कि डिवीजन अगर मैं यूज करूंगा तो मैं क्लास इक्वल्स टू कंटेनर यूज करूंगा। क्यों? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कंटेनर क्यों यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी क्लास यूज नहीं की है और बाय डिफॉल्ट ये जो नेविगेशन बार है उसको कंटेनर में लिया गया है। तो या तो मैं यहाँ पर ही कंटेनर यूज कर लूं, ठीक है। तो दो दो प्रॉपर्टी होती है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। या तो मैं यहाँ पर यूज कर लूं या मैं उसके अंदर यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर ही यूज कर लेता हूं ताकि मैं इस डिवीजन को यहाँ पर क्लोज कर दूं पहले, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है कोई भी डिव लूंगा, डिव क्लास इक्वल्स टू मैं यूज करूंगा डी फ्लैक्स। डी फ्लैक्स का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले इन ए फ्लैक्स, फ्लैक्सिबल लेआउट। तो जो भी मैं डी फ्लैक्स के अंदर लूंगा, एक डिवीजन है डी फ्लैक्स, ठीक है, एक पूरा एलिमेंट है और इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक डिव लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट आइटम, ठीक है। अब आप लोगों के हिसाब से जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट में डिवीजन लिखूंगा तो वो आप लोगों का क्या होना चाहिए? नेक्स्ट रो पर आना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है? दैट इज द डी फ्लैक्स। ये डिस्प्ले इन फ्लैक्स करता है। तो ये एक ही रो में इन सभी को, इस पूरी डिवीजन के अंदर ही इसको समेटने की कोशिश करता है, राइट। तो यहां पर मैं डिव यूज करूंगा और यहां पर लिखूंगा सेकंड आइटम, ठीक है। एंड जस्ट कॉपी करते हैं हम लोग इसको और यहां पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं थर्ड आइटम, ठीक है। एंड फोर्थ आइटम, ठीक है। जस्ट मैं इसको सब सेव कर देता हूं एंड फाइनली हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। जब इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे तो इस बिहेव में आप लोगों के पास ये आइटम आएगा, राइट। अब आप लोग देखिए कि जब हमारे पास ये एक दूसरे के बीच में यहाँ पर आप लोगों के फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, इनमें आप लोगों का क्या होना चाहिए? ये सारा का सारा जो पार्ट है वो एक्चुअली में किसका है? वो सारा का सारा इसका पार्ट है। दैट इज द डिस्प्ले इन फ्लैक्स आइटम्स में आप लोगों के पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्लास यूज करूंगा उसमें पैडिंग इनिशियलाइज करूंगा कि इन दोनों के बीच में पैडिंग सी होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर p टेंस टू 2 दे देता हूँ। p टेंस टू 2 मतलब जब भी इसमें मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा उसके बीच में आप लोगों के पास पैडिंग्स होनी चाहिए, राइट। तो आप लोगों का थोड़ा आइटम आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट आइटम एंड सेकंड आइटम, जो इन बिटवीन गैप जो होता है वो आप लोगों को दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में जैसे कि क्लास इक्वल्स टू p टेंस टू 2, ठीक है, ये सभी में इनिशियलाइज कर देता हूं। ये पैडिंग होती है, ठीक है। अब सेव करते हैं। अब फाइनली हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट आइटम दिखेगा, यहाँ पर ये पैडिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, सॉरी। यहाँ पर ये आप लोगों को सेकंड आइटम दिख रहा है एंड ये आप लोगों को थर्ड आइटम एंड आप लोगों को फोर्थ आइटम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि भाई ये आप लोगों का डिस्प्ले इन्हें फ्लैक्स करेगा और बाय डिफॉल्ट जो होता है डिस्प्ले के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे बिहेव करते हैं वो भी देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो डिवीजन होती है, जैसे कि मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट ये जो डिवीजन है वो ऐसे सेट होना चाहिए था, ठीक है। एक ही कॉलम के अंदर 4 रो बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास एक ही रो बनी और उसके अंदर आप लोगों के पास 4 कॉलम बने, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने फ्लैक्स सेट कर दिया तो वो एक ही रो के अंदर, एक ही डिवीजन के अंदर 4 कॉलम बना देगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है, जो फ्लैक्स डायरेक्शन है, वो आप लोगों की क्या होती है? रो होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फ्लैक्स, ठीक है। तो जो फ्लैक्स जो है वो हमारा कॉलम वाइज हो। जैसे मान लीजिए मैंने फ्लैक्स जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है? दैट इज वाइन इज रो। यहां पर आप लोगों का रो वाइज होता है। तो हम लोगों को कॉलम वाइज भी सेट करना आना चाहिए कि भाई कॉलम वाइज एक ही जो है कॉलम बने और उसमें आप लोगों का रोज बन जाए, ठीक है। कि कॉलम वाइज वो आप लोगों को यहाँ पर सेट करे। बाय डिफॉल्ट रो होती है तो रो में लेफ्ट टू राइट आप लोगों का डायरेक्शन यहाँ पर सेट किया जाता है। तो लेफ्ट में सबसे पहले ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट इसका अलाइन होता है और बाय डिफॉल्ट जो होता है फ्लैक्स की डायरेक्शन जो होती है वो रो वाइज होती है। तो अगर अब मैं बाय डिफॉल्ट जो होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो फ्लैक्स की जो डायरेक्शन होती है वो रो वाइज होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली होती है।
अगर मैं यहाँ पर फ्लैक्स कॉलम कर देता हूं तो क्या होगा, तो कॉलम वाइज जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। कॉलम वाइज का मतलब 4 रो बन जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, और 4 रो के अंदर आप लोगों का फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम इस तरीके से सेट हो जाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम। तो यहाँ पर फ्लैक्स हम लोगों ने क्या सेट कर दिया, कॉलम सेट कर दिया। गॉट इट? क्योंकि उसकी जो कॉलम है, एक 4 रो बन जाएंगी और आप लोगों की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू, जो कॉलम वाइज है वो आप लोगों की टॉप टू बॉटम हो जाएगी। गॉट इट? तो आप लोग ये बात भी समझ में। अब हम लोगों को हॉरिजेंटली जो है वो कंटेंट सेट करना है। तो यहां पर हम लोग फ्लैक्स कॉलम नहीं लिखेंगे क्योंकि हॉरिजेंटली हम लोगों को सेट करना है। तो इनमें जो जस्टिफाई जो होता है, दैट इज वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हम लोग इसके अंदर आने वाले, जैसे कि ये एक डिवीजन है, ये फ्लैक्स टाइप का डिवीजन है, तो इसके अंदर आने वाले जो कंटेंट है, दैट इज वन कंटेंट, ये दूसरा कंटेंट, ये तीसरा कंटेंट, ये चौथा कंटेंट, ये कैसे बिहेव करेंगे। इसके अंदर जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा ये इसके कंटेंट ही है, तो इसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो कैसे अलाइन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दिया, तो ये कैसा बिहेव जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर करेगा। ये देखिए, कंटेंट जो है वो आप लोगों का सेंटरली अलाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने क्या लिखा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके कंटेंट कौन से हैं, डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4। इसी टाइप से जो कंटेंट हम लोग सेट करेंगे वो हम लोगों को कैसे सेट करना है ये हम लोग देखेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड फाइनली अगर मैं यहाँ पर जो सेंटर की जगह अगर मैं यहाँ पर बिटवीन लिख दूं, ठीक है, तो ये जो है डीफ्लेक्स है, डीफ्लेक्स यानी डिस्प्ले इन फ्लैक्स, तो ये इसके कंटेंट हुए, राइट। तो यहां पर अगर मैंने ये लिख दिया कि इसका जो कंटेंट है, मतलब ये इसके कंटेंट है, राइट, तो इसके बीच में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, स्पेस आ जाएगा। बिटवीन का मतलब स्पेस। तो मैं जस्ट सेव करता हूं इसको और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूं, तो ये देखिए स्पेस आ गया, राइट। लेकिन डिस्प्ले इन फ्लैक्स है तो ये आप लोगों को इसको श्रिंक करेगा, यहां से लेके यहां तक की आइटम जो है इसमें आप लोग डाल सकते हैं। यहां तक आप लोगों को ये दिखा दिया। तो आई होप आप लोग ये कॉलम बना सकते हैं, 4 कॉलम आप लोग ये डिविजन्स वाइज बना सकते हैं और इसमें इसके कंटेंट आप लोग ले सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा पार्ट है जो मैंने बूटस्ट्रैप का आप लोगों को, आज फर्स्ट वीडियो है इसीलिए मैंने यहां पर असाइन करना समझा है। और आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं और आप लोगों का डिस्प्ले इन फ्लैक्स क्या होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है और बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप लोगों को मेरा साथ देंगे तो। जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, तो आज ये हमारा पहला वीडियो जो है बूटस्ट्रैप में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक पहला वीडियो आज हम लोग ऐड कर देंगे और अल्टीमेट जो है आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे कि हम लोग कैसे वेब डिजाइनिंग करें, कैसे हम लोग चीजों को अच्छा करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें। वो तो चीजें मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। मस्ट टू नो अबाउट डॉटनेट टॉपिक्स में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं जो आप लोगों के चीजों को समझने में आप लोगों की मदद करेगा और कैसे आप लोगों को चीजें हैंडल करनी चाहिए वो सारी मदद करेगा। तो ट्यूटोरियल लिस्ट पर जाकर आप लोग आज से बूटस्ट्रैप भी पढ़ सकते हैं कि बूटस्ट्रैप में क्या क्या नया है, कैसे हम लोगों को बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए, वो सब कुछ टॉपिक आप लोगों को मिलेगा बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये वीडियो जो है वो गेटिंग स्टार्टेड का वीडियो है बूटस्ट्रैप के लिए और उन सभी यूजर्स के लिए अच्छा है जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगा।